Channel again, episode number 256, The Twins. आदित्य और मृणाली को अपनी सारी पैकिंग खत्म करने में 2 घंटे लग गए, क्योंकि बीच बीच में मृणाली उससे बात कर रही थी और अपने सपने बता रही थी कि वो किस तरह से मनाली में जाकर क्या क्या करना चाहती है। उसने उसे बताया कि उसने बहुत बार ऐसी वीडियोस देख रखी हैं कि मनाली में जाकर लोग इस तरह एंजॉय करते थे और ऐसा काम करते थे, और उसे बस वही करना था। वहीं आदित्य जब उसकी बात पर आधा ध्यान दे रहा था और आधा टाइम उसे इग्नोर कर रहा था, क्योंकि उसे पता नहीं था कि वो कितने टाइम तक मनाली में रुकने वाले हैं, लेकिन उसे वहां से जल्दी वापस आना था और उसे ये भी भरोसा नहीं था कि वो वहां पर ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाएगा या फिर क्या करेगा। उसके मन में अभी भी कहीं ना कहीं वही सोच चल रही थी और वो इस चीज से परेशान हो रहा था। उसे पता चल रहा था कि वो थोड़ा थका हुआ भी है, क्योंकि वो पूरे दिन में बहुत देर इधर उधर घूम चुका था और उसकी एनर्जी भी पूरी तरह फुलफिल नहीं हुई थी, इसलिए उसे बहुत वीक महसूस हो रहा था। उसने सोचा कि अगर वो मनाली जैसी जगह पर जा रहा है और अगर उसे लड़ने की नौबत आई तो शायद वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं है। लेकिन उसे फिर यह भी पता था कि अगर मनाली में उस पर अटैक होने वाला है तो वो सिर्फ मनाली पर ही होगा और वो उस अटैक को तो झेलने के लिए तैयार ही है। उसने सोचा कि वो इतनी कोशिश तो कर ही सकता है, और उसे अपने शरीर के घाव और चेस्ट का दर्द भी बहुत कम महसूस होने लगा था। उसे पता चल रहा था कि वो धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा है और जो मेडिसिन डॉक्टर ईरानी ने लिखी थी वो उसके शरीर पर काम कर रही है। उसे भरोसा नहीं था कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे ये पता था कि उसे अपनी पूरी कोशिश करनी पड़ेगी और वो मौके को खोने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच सकता। बीच बीच में जब वो अपने इन ख्यालों में जा रहा था तो मनाली उसे बार बार नोटिस कर रही थी और उसे पता चल रहा था कि आदित्य कहीं खोया हुआ है। उसे समझ आ रहा था कि वो अपनी सोच को मन से पूरी तरह से बाहर नहीं निकाल पा रहा है और इसीलिए वो उससे बातें कर रही थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो उसका मन बहलाती रहेगी तो शायद आदित्य इस बारे में कम सोचेगा, और वो बस पूरे दिन से यही कोशिश कर रही थी। लेकिन फिर भी जब वो कामयाब नहीं हो पा रही थी तो उसे पता चल रहा था कि वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। उसे उसके चेहरे पर थकान दिख रही थी और समझ आ रहा था कि वो बहुत थक गया है। तब उसने जल्दी से उन दोनों की पैकिंग खत्म की और फिर आदित्य को सोने का बोल दिया। जब आदित्य ने मनाली की उस बात को सुना तो जैसे वो उसको सुनने के लिए ही बेताब था और वो जल्दी से जाकर बेड पर लेट गया। मनाली ने जब उसे देखा तो उसे समझ आ गया कि उसे बहुत नींद आ रही है। फिर उसने उसे कुछ नहीं कहा और जाकर बेड में उसके साइड में बैठ गई। वो उसके साइड में बैठी तो आदित्य ने सोचा कि शायद मनाली उसे कुछ कहेगी या फिर उसका मन बहलाने के लिए कुछ बेवकूफी भरी बातें करेगी जिसको वो शायद इग्नोर नहीं कर पाएगा। लेकिन तब मनाली ने कुछ नहीं कहा और वो बस आदित्य के पास में लेट गई। उसका चेहरा आदित्य की तरफ ही था। आदित्य उसकी आंखों में देख रहा था और उसे वहां पर बहुत ही अनकहे हुए जज्बात दिखाई दे रहे थे। उसे दिखाई दे रहा था कि मनाली किस तरह से उसकी चिंता कर रही है और उसकी आंखों में आज भी उसे वही प्यार दिख रहा था जो उसे पिछली जिंदगी में नहीं दिख पाया था। उसने सोचा कि वो बहुत ही आगे आ चुका है और अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजें बदल चुका है, लेकिन शायद इसके लिए उसे अब जो कीमत चुकानी पड़ेगी वो बहुत ज्यादा होगी और अब उसे शायद मनाली से थोड़ा दूर भी रहना चाहिए। उसने सोचा कि अगर वो मनाली को मनाली नहीं लेकर जाएगा तो शायद मनाली की जान को कोई खतरा नहीं होगा, लेकिन उसे पता था कि वो ऐसा कर भी नहीं सकता। और अब जब वो अपनी सारी बातें मनाली को बता चुका है तो वो उसे ऐसा करने की इजाजत भी नहीं देगी। फिर आदित्य और मनाली के बीच में लड़ाई हो जाएगी और कहीं ना कहीं उसका सारा बनाया हुआ काम बिगड़ जाएगा। इस बात को जब उसने सोचा तो बस उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई, क्योंकि वो बार बार बस मनाली से लड़ता ही रहता है और किसी भी चीज के स्टेबल पॉइंट पर नहीं आ पाता। उसने सोचा कि अगर वो मनाली से लड़ने से ज्यादा उन लोगों से लड़ लेता जो उसकी परिवार की मौत के जिम्मेदार हैं, तो शायद वो अभी तक उन्हें पकड़ चुका होता। उसके मन में यही सोच चल रही थी। वहीं मनाली ने जब उसे स्माइल करते हुए देखा तो उसे लगा कि शायद आदित्य सारी बातें भूल चुका है और वो बस उसकी आंखों में खो गया है। उसे इस चीज को देखकर बहुत अच्छा लग रहा था कि उसकी वजह से आदित्य दिन के खत्म होने तक स्माइल ही कर रहा है, और उसे लगा कि शायद उसने अपना काम बहुत अच्छा किया है। तब उसने अपना एक हाथ आगे बढ़कर आदित्य के गाल पर रखा और उसे सहलाने लगी।
जब आदित्य को मनाली का टच महसूस हुआ तो उसे अपने अंदर प्यार की फीलिंग हर रग में दौड़ती हुई महसूस होने लगी और उसे बहुत अच्छा लगने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और तब मनाली बस उसी तरह उसके गाल पर हाथ सहलाती रही। उसे दिख रहा था कि आदित्य बस सोने की कोशिश कर रहा है और उसने देखा कि धीरे धीरे करके वो पूरी तरह से नींद में चला गया। जब आदित्य अपनी आंखें बंद करके आराम से सो गया था तब मृणाली ने अपना हाथ उसके गाल पर फेरना बंद किया और फिर आगे बढ़कर उसके माथे पर चूमते हुए धीरे से विस्पर करते हुए कहा, सो जाओ आदित्य, तुम बहुत थक गए हो और शायद सपनों में भी तुम्हें धोखा मिले कि तुम अकेले हो, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं और जब तक हम दोनों इस दुनिया में एक दूसरे के साथ हैं तब तक कुछ नहीं होगा। मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूंगी और तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। शायद पिछली जिंदगी में भी यही हुआ था, क्योंकि तुम्हें पता नहीं होगा लेकिन हमारी शादी के बाद से ही मुझे तुम बहुत अच्छे लगने लग गए थे और मुझे यही लगता है कि वो लोग मुझे नहीं तुम्हें मारने आए होंगे, पर उन्हें मैं मिल गई होंगी और मैंने अपने आप को तुम्हारी जान के लिए कुर्बान कर दिया होगा। मुझे पता है कि ये बहुत ही अजीब बात है और अगर तुम सुन रहे हो तो शायद तुम इस पर विश्वास नहीं कर पाओगे, लेकिन शायद तुम्हारे बिना मैं उस टाइम पर भी नहीं जी सकती थी और अभी भी नहीं जी सकती हूं। अभी भी अगर तुम्हें कुछ होगा तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी और शायद मैं फिर से सुसाइड कर लूंगी, पर मुझे पता है कि ना तो तुम मुझे कुछ होने दोगे और ना ही मैं तुम्हें कुछ होने दूंगी। हम दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं आदित्य, और शायद हम इसी तरह से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएंगे। अब बस थोड़े दिन और फिर सब कुछ सही हो जाएगा। मृणाली इतना कहकर स्माइल करने लगी और फिर वो वैसे ही आदित्य की तरफ देखने लगी। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंखें बंद हुईं और वो भी अपने सपनों में खो गई, जहां पर वो बस आदित्य के साथ मनाली की वादियों में घूमते हुए उसके साथ अपना टाइम एंजॉय कर रही थी और अच्छी अच्छी चीजें सोच रही थी। वहीं आदित्य को उसका मन डरावने सपने एक बार फिर दिखाने को तैयार था, लेकिन आदित्य बस उन्हें इग्नोर करने की जितनी कोशिश कर सकता था उतनी कर रहा था। पर फिर भी उसे इस बात की फीलिंग बहुत अच्छी तरह से हो गई थी कि वो जितनी भी कोशिश कर ले वो कभी भी अपने सपनों से नहीं भाग सकता और शायद हर दिन ही वो उसे हॉन्ट करते रहेंगे। धीरे धीरे करके उसे एक बहुत बेचैनी होने लगी थी और उसके सपने जैसे जैसे खतरनाक होते जा रहे थे वैसे वैसे उसे बस अपनी आंखें खोलकर सपनों की दुनिया से बाहर आने की इच्छा जाग रही थी। एक पल बाद फिर यही हुआ और उसने चौंक कर अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि कमरों में पूरा अंधेरा था और उसे महसूस हो रहा था कि मृणाली उसके पास सोई हुई है। तब वो खड़ा हुआ और उसने घड़ी की तरफ देखा जहां पर सुबह के 6 बज रहे थे। खिड़की में से हल्की सी रोशनी अंदर आ रही थी और तब उसने सोचा कि अब उसके पास थोड़ा टाइम है तो उसे साधना कर लेनी चाहिए ताकि उसका दिमाग शांत हो और उसके अंदर थोड़ी एनर्जी भी आ जाए। इसी बात को सोचकर वो जमीन पर साधना के पोज में बैठ गया और ध्यान लगाने लगा। थोड़ी ही देर में उसे अच्छा महसूस होने लगा और उसके मन के सारे ख्याल बाहर निकल गए। उसे महसूस हो रहा था कि वो धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट कर रहा है और उसे अपने शरीर में एनर्जी भी इंक्रीज होती हुई नजर आ रही थी। कुछ देर बाद उसके शरीर से बहुत ही हल्की रोशनी निकल रही थी और उसे महसूस हो रहा था कि वो चाहे थोड़ी साधना और भी कर ले पर अभी भी उसकी एनर्जी पूरी तरह से रिस्टोर नहीं हो पाएगी। लेकिन उसके घाव थोड़े ठीक लग रहे थे। थोड़ी देर बाद ही वो वहां से उठा और उसने घड़ी में देखा कि सुबह के 7:30 बज गए थे। तब उसने मृणाली को उठाया और फिर उन दोनों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। आदित्य जल्दी तैयार हो गया था और इसलिए वो जाकर बाहर हॉल में बैठ गया जहां पर वजीर और अमित उसके साथ बैठे थे और उससे इधर उधर की बातें ही कर रहे थे। आदित्य और वजीर जब बात कर रहे थे तब वजीर ने उसे बताया कि उसने आदित्य के अकाउंट में से 5 करोड़ रुपए ले लिए हैं जिन्हें लेकर वो गोरखपुर जा रहा है। उन दोनों की फ्लाइट सेम टाइम पर है इसलिए वो तीनों साथ ही में निकलेंगे। आदित्य ने जब ये बात सुनी तो उसे बहुत ही अच्छा लगा कि आखिरकार उसके परिवार की मदद के लिए
इस बार वहां पर वजीर रहेगा और अगर कुछ भी गलत हुआ तो वो उस चीज को आसानी से हैंडल कर लेगा। तब उसने अमित से पूछा कि वो क्या करेगा और तब अमित ने उसे बताया कि वो यहाँ से जुबेर के घर जाएगा और थोड़े दिन जब तक आदित्य वापस नहीं आ जाता तब तक जुबेर के साथ रहेगा। आदित्य को इस चीज को सुनकर भी थोड़ा रिलैक्सेशन हुआ कि अगर वो अपने घर से दूर रहेगा तो बाकी सारी चीज भी वैसी ही रहेंगी जैसी उन्हें होना चाहिए और वो बस वहां पर जाकर अपना काम अच्छे से कर सकता है। उसे अच्छा लगने लगा कि सब उसके काम को सपोर्ट करने के लिए सारी चीजें कर रहे हैं और इस बार वो अकेला नहीं रहेगा। उसने सोचा कि अगर पिछली जिंदगी में भी वो इसी तरह रहता तो शायद उसे कभी इस नौबत का सामना ही नहीं करना पड़ता, लेकिन उसे पता था कि अब जो हो गया है वो उसे बदल नहीं सकता और जो आने वाला है उसे बस उसे ही बदलने की कोशिश करनी है। यही बात सोचते हुए उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और वो वहां बैठकर स्माइल करता रहा। Thank you for hearing the episode.